खेलती है और किस प्रकार से रानी अपने दासी को बुलवाती है और दासी को बुलवा करके अपने देवर के शाखा और कटार को चुरा के मंगा लेती है और अपने महलों में अपने पलंग पर रख देती है और कोप भवन में पहुंच जाती है। जब राजा महल में पहुंचता है तो रानी को कोप भवन में देख करके अचंभित रह जाता है और रानी से कहता है कि रानी, अरे आदेशी क्या नो बता गई कि आप कोप भवन में हो। तो देखिए प्यारे श्रोतागण, अरे रानी किस प्रकार से चरित्र रचती है और अपने पतिदेव के सामने किस प्रकार से झूठा रोजना रोती है और अपने देवर के खिलाफ अपने पति को किस प्रकार से भड़काती है। तो रानी क्या कहती है, रानी देखो डाना डाना ही रोवे और वो तो राजा सू बतलावे कि सुन मारी जोड़ी का बरतार और मारा परमेश्वर करता रे। तो सुन तो सासी सासी कहूं और तो झूठ न बोलो मोस देखो थारा रे भाई ने आज बड़ीने की तो बनाई कब्जा मारो कापन को फाड़ो पलंग मारो फूलन को तोड़ो और मोसू लपटा झपटी मचाई पिया पर तार रे जी। तो देखिए प्यारे श्रोतागण, अरे रानी की इस बात को सुन करके राजा एकदम क्रोधी को हटाते हैं और किस प्रकार से विक्रमा भाई को बुला करके देश से निकाला दे देते हैं। अरे वो के तन में चालो और विक्रमा भाई बुलवायो देख तेरी मनमानी अरे करीर भाभी से नादानी नाद तू तेरी निकल जाए घर में से बेरी बदल पर बांस दया में आई भोजाई को। देखिए प्यारे श्रोतागण, अरे राजा किस प्रकार से अपने भाई के मारपीट करता है और किस प्रकार से निकाला देता है। तो रानी किस प्रकार से देखती है कि बड़े बदल पर बांस दया नहीं आई भोजाई को।
हेलो, रामोदार जी मीणा पूर्व सरपंच आपकी तरफ से उपलाना जोट और जीरोता जोट को 500 रुपये दिए जाते हैं। 100 रुपया काट दिया भाई आपको। चौपाई काट दिया, डाल दे दिया। रोज नहीं देगा, दीवार तो 100 रुपया का रोज नहीं देगा। अरे महलों में इस प्रकार की लीला हो जाती है और उधर में राजा भरतरी को मन नहीं लगता तो वह अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और गुरु महाराज जब राजा भरतरी की चिंता को देखता है तो वह अंदरूनी आत्मा से सब कुछ देख लेता है और इधर में राजा भरतरी को एक अमर फल देता है और अमर फल को खा करके अमर होकर के जनता की सेवा के लिए बोलता है। तो देखिए आगे क्या होता है। भाई यही कौन है? ये क्या खड़ी है? जोड़ी बदला का एक तो बदल लिया। ले 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 ले। तो देखिए प्यारे श्रोतागणों, अरे जब राजा अमर फल को ला करके रानी को दे देता है और रानी से कहता है कि रानी इस अमर फल को तू खा लेना। तो देखिए प्यारे श्रोतागणों, अरे रानी उस अमर फल को ले जाकर के सोचती है क्यों न इस अमर फल को मैं अपने प्रिय मित्र अश्वपाल को दे दूं। तो रानी उस अमर फल को अश्वपाल को दे देती है। देखिए प्यारे श्रोतागणों, अरे वो अश्वपाल रानी पिंगला से कोई प्रेम नहीं करता था, वो तो सिर्फ रानी पिंगला के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए मर्तलोक में आया था। असली प्रेम तो वो वेश्या, एक चंदा नाम की वेश्या से किया करता था। तो वो अश्वपाल उस अमर फल को न खा करके उस चंदा नाम की वेश्या को दे देता है।
तो प्यारे श्रोतागणों, देखिए इधर में समय खेल खेलता है। वो चंदा नाम की वेश्या सोचती है कि मेरा तो वैसे ही जमाना खराब है, मैं इस अमर फल को खा करके अमर होकर के क्या करूंगी? क्यों मैं इस अमर फल को मैं राजा भरतरी को दे दूं? तो प्यारे श्रोतागणों, अरे वो अमर फल पीछे राजा के हाथ में पहुंच जाता है और राजा उस अमर फल को देख करके थक्का चौंध हो जाते हैं। भैया सोचते हैं कि मैंने ये अमर फल मेरी रानी को दिया था, इस चंदा नाम की वेश्या के पास कहां से आया? तो राजा महलों में जाते हैं, रानी से पूछते हैं कि रानी मैंने आपको जो अमर फल दिया वो खाया कि नहीं खाया? तो रानी झूठ बोलती है, कहती है कि मैंने तो 22 दिन खा लिया। तो राजा समझ जाता है कि मेरा भाई सही था, रानी की बात में खोट है। तो रानी से कहता है कि रानी तू तो कहती थी कि राजा मैं आपका चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाती, तो फिर अमर फल कैसे खा लिया? रानी फिर झूठ बोलती है, कहती है कि राजा जी जब आप बाहर जाते हैं तो मैंने आपका फोटो अलमारी में रंग रखाए, उसे देख करके मैं खा लेती हूँ। तो देखिए प्यारे श्रोतागणों, राजा सब समझ जाते हैं और किस प्रकार से रानी से अच्छी बुरी कहते हैं और किस प्रकार से राजा महलों को छोड़ करके किस प्रकार से जोग ले लेते हैं और किस प्रकार से निकल जाते हैं। और आगे क्या होता है? अरे भैया, पति से तो घरवाली हमेशा ही झूठ मिलती है। ऐसे बतलायो वो ये फल तूने कब खाया? सास मेरे कब खावेगी? अरे पति की सोगन खावेगी। खाती है कई मालूम मरमर भागे आगे आगी। वो ठाकिर हो गई महलन मरमर भागे आगे आगी। भागे आगे आगी। उनका सबूत का सगा बलम का उनका सबूत का लगाया तुम।
वीर